आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तैयब अली खान, न्यूज़ वन लाइब्रेरी में आपका इस्तकबाल है। बात करते हैं गवर्नर कोटे के तहत जो दो नाम दिए गए हैं, प्रोफेसर कोनेडाराम और अजहरुद्दीन का नाम हुकूमत की जानिब से कल कैबिनेट में दिया गया। यह न्यूज़ हमारे चैनल से भी कल बताई गई थी। जैसा कि कहा जाता है कि जय मूसा का जो हर्राज खाना था, वहाँ पर एक दिन पहले मुलाहिजा रखा जाता था हर्राज का, और दूसरे दिन हर्राज किया जाता था सामान का। तो उसी तरीके से कल एक न्यूज़ हमने मुलाहिजा फरमाई थी कि गवर्नमेंट की तरफ से ये नाम तजवीज़ किए गए हैं। आज हम उसको खुलासा करके बताएंगे कि आखिर हुकूमत के पास सिर्फ ये दो नाम ही क्यों थे, और प्रोफेसर कोनेडाराम का भी जो है सियासी जमात से ताल्लुक़ है और वो भी अभी भी सियासी जमात में काम करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोनेडाराम और आमिर अली खान को जो है इनके ओहदों से इन्हें डिसमिस कर दिया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन दो कोनेडाराम और आमिर अली खान के अपॉइंटमेंट को कलअदम कर दिया गया था। तो फिर दोबारा फिर प्रोफेसर कोनेडाराम का नाम क्यों दिया गया और उनके साथ आमिर अली खान के नाम को हटाकर अजहरुद्दीन का नाम क्यों तजवीज़ किया गया, जबकि आमिर अली खान पहले से ही MLC थे, उनके नाम को हटाया गया है। तो फिर कोनेडाराम के नाम को भी हटाना चाहिए था। और फिर अजहरुद्दीन का नाम किस बुनियाद पर दिया गया है? अजहरुद्दीन की ऐसी क्या अवामी खिदमात है जिसे गवर्नर कोटे के तहत इन्हें MLC बनाया जाए? अवाम के अंदर कोई इनकी खिदमात नहीं है, अवाम में इनकी कोई ऐसी कारनामी, ऐसे कोई शबी नहीं है जो इन्हें अवाम ऐसे बहैसियत सियासी लीडर इन्हें पसंद करती है। क्योंकि जुबली हिल्स के इंतखाबात में इन्होंने जो शिकस्त हासिल की है, तो वहीं पर नामपल्ली से भी उम्मीदवार फिरोज खां भी शिकस्त खाए और मलकपेट से शेख अकबर भी जो है हारे हुए उम्मीदवार रहे, और ऐसे कई मुस्लिम उम्मीदवार जिन्हें दिया गया था। कामरेड्डी से मोहम्मद अली शब्बीर को भी हारे हुए हैं। तो ये सिर्फ अजहरुद्दीन ही एक नहीं हारे, दूसरे और भी मुस्लिम लीडर जो कांग्रेस के साथ बड़ा गहरे ताल्लुकात है और अवाम के दरमियान में जाने वाले, अवाम के दरमियान में रात दिन रहने वाले माइनॉरिटी के लीडर्स है, उन्हें नहीं देकर अजहरुद्दीन को किस बुनियाद पर, किस काबिलियत पर गवर्नर कोटे के तहत दिया जा रहा है? अवाम में ये तजस्सुस पाया जा रहा है कि आखिर इन्होंने MP थे वक्त क्या करे, जबकि जुबली हिल्स के इलेक्शन के टाइम पे मजलिस-ए-आज़म मुस्लिमीन के उम्मीदवार के मुकाबले में इनके कई एक चीज़ों को खोल कर रख दिया गया था कि ये किस तरीके के लीडर हैं। आज जब इन्हें जिम्मेदारी दी जाती है तो ये स्कैम्स में मुलविस पाए जाते हैं। हैदराबाद क्रिकेट क्लब के अंदर भी, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के ताल्लुक से भी, इनके ताल्लुक से वहाँ पर भी इन पर केसेस बुक हुए। और इस तरीके से ये एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं, लेकिन ये अवामी खिदमत के नहीं हो सकते। और ये बाज़ाब्ता सियासत में कांग्रेस के रुकन है, कांग्रेस के ओहदे पर कायम है, कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। तो फिर गवर्नर कोटे के तहत एक सियासी जमात के शख्स को कैसा दिया जा सकता है? जो आवाम के दरमियान में रहते हुए अवामी खिदमत करने वाला शख्स हो, वो गवर्नर कोटे के तहत तकर्रुर होता है उसका MLC के लिए। और इन्हें अगर दिया गया है तो ये भी ओहदा गवर्नर की तरफ से रिजेक्ट होकर आ सकता है। बहरहाल रेवंत रेड्डी, कांग्रेस की हुकूमत मुसलमानों के साथ धोखा कर रही है, ये अवाम में खुलकर सामने बात आ रही है। क्योंकि जुबली हिल्स से इन्हें हटाया गया और इन्हें MLC की सीट पर बिठाया गया है, तो वहीं पर क्या कांग्रेस ने एक तीर से दो निशाना चलाया है। जहां पर आमिर अली खान को हटाया गया है क्योंकि रेवंत रेड्डी को एहसास है कि आमिर अली खान ने दिल्ली से सीट लाई है, तो वहीं पर उन्होंने जुबली हिल्स से अजहरुद्दीन को हटाकर MLC बनाया है। इस तरीके से वो एक हल्के से एक अक़लियती उम्मीदवार को हटा दिए, तो दूसरे तरीके से एक साबिक़ा MLC ओहदे पर भी रहने वालों को भी हटा दिया गया। बहरहाल कांग्रेस के रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर की बहैसियत में अक़लियतों के साथ जो मुसलसल धोखा दिया जा रहा है, क्या इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है और क्यों अजहरुद्दीन को अचानक अजहरुद्दीन का नाम आया? किसके मशवरे पर रेवंत रेड्डी ने अजहरुद्दीन को नाम गवर्नर कोटे के तहत रिकमेंड किया है? और तेलंगाना हुकूमत जो कांग्रेस की है, वो अजहरुद्दीन को क्या खूबियों पर दी है, जबकि उनसे बेहतर कांग्रेस के अंदर मौजूद लीडर्स हैं, उन्हें बनाया जा सकता था और उन्हें मिनिस्टर ओहदा दिया जा सकता था। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है, अवाम की जो शिकायत कांग्रेस से आ रही है
وہ حقیقت میں تبدیل ہوتی آ رہی ہے، اور آنے والے انتخابات میں اگر مسلمان اور مائنارٹیز اسی رویے سے ناراض ہوتے ہیں تو کانگریس سے دور جا سکتے ہیں اور کانگریس اپنے اقتدار سے محروم ہو سکتی ہے۔